हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे मेरे वीडियो के परिंदे, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं CS302। इसका लेक्चर नंबर 1 है, इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जब भी हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी सी बातें करते हैं, जो कि टिप्स ट्रिक्स और वगैरह वगैरह। ये बुक थोड़ी सी ना CS302 आपकी ना मुश्किल समझी जाती है कि कुछ बच्चों को मुश्किल लगती है, कुछ बच्चों के लिए ये इजी है। लड़कों के लिए थोड़ी सी इजी होती है, क्योंकि लड़के जो होते हैं ना वो पैदाइशी टेक्निकल होते हैं कि घर का बिजली का बोर्ड ख़राब हो गया या कोई ना कोई चिप्स एंड ट्रिक्स करते रहते हैं। लड़कियां थोड़ी सी इन कामों में कम होती हैं कि उन्होंने ना तो कभी कोई पेचकस या कुछ कर भी लेती हैं, और लेकिन कुछ ऐसी होती हैं कि जिन्होंने कभी ना कोई सर्किट से पंगा लिया, मतलब कि सीधी सीधी ज़िंदगी होती है उनकी। तो लड़कों के लिए ये होता है कि वो सर्किट से पंगा शंगा लेते रहते हैं, मोबाइल की दुकान पे भी जाते रहते हैं, वहाँ पे उन्होंने बोर्ड्स भी देखी होती हैं, चिप्स भी देखी होती हैं, तो वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हमारे पास जो लॉजिक्स एंड डिज़ाइन होता है, ये सारा का सारा जो चैप्टर है, ये सारा का सारा जो रिलेशनशिप है, ये सारा बिजली के बोर्ड नहीं, जो आपके मोबाइल के अंदर जो बोर्ड होते हैं, छोटी सी चिप्स होती हैं, वो जो घड़ियाँ होती हैं, वो जो आपके कंप्यूटर के अंदर वो छोटे छोटे चिप्स लगी होती हैं, ये सारे जो डिज़ाइन बने होते हैं, ये डिजिटल लॉजिक्स और डिज़ाइन पे काम करते हैं। बेसिकली ये लेक्चर जो है, अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसमें हर जगह पे थ्योरी वगैरह दी हुई है, ठीक है। हर जगह पे छोटे छोटे पॉइंट्स पे चीता उन्होंने वो दिए होते हैं, क्या उनको कहते हैं, क्विज। ठीक है, क्विज दिए हुए हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इनको यहाँ पे कवर करवाया, और बहुत ज़्यादा लेंथी लेक्चर हो जाते हैं। अगर तो मैं इनकी तफसील में जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, हर बात आपकी क्लियर हो जाएगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी इस रिकॉर्डिंग के बाद आपको किसी भी बंदे के पास दूसरी जगह पे जाके ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आपके जो लेक्चर हैं वो थोड़े से लेंथी होते हैं, तो मुझे अपने लेक्चर को शॉर्ट करने का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि मैं शॉर्ट लेक्चर नहीं बनाता। मैं पूरे पूरे लेक्चर बनाता हूँ, जो कि आपके वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स को बिल्कुल टक्कर करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मैं उनसे अच्छे बनाता हूँ। मैं तो वो जो प्रोफेसर आपके चैनल पे है ना, उनके उनके नॉलेज के आगे ना मैं एक छोटी सी कीड़ी जितना भी नॉलेज नहीं रखता। वो बहुत अच्छे हैं। जैसे कि कल माशाल्लाह एक लेक्चर मैंने एक, यहाँ पे हमारे आजकल एक प्रोफेसर घूम रहे हैं, वो कहते हैं कि जी हम माशाल्लाह ना, एक बच्चा बता रहा था कि वो सर कहते हैं मैं आधे घंटे में पूरी बुक पढ़ा देता हूँ। देखें जी, इसको नॉलेज कहते हैं। और मैं थोड़ा सा मलंग सा आदमी हूँ, और मैं एक साल में भी बुक नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। तो इसमें मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे जो पूरा लेक्चर है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सम टाइम अगर आप कहेंगे तो वीडियो को हम हाफ हाफ कवर करेंगे, अगर आप कहेंगे तो हम इसको कंप्लीट कवर करेंगे। यानी कि एक कंप्लीट वीडियो होगी तो वो तकरीबन हमारी 1 घंटे की हो जाएगी, 60 मिनट प्लस जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गहराई वाली चीज़ें हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा स्पीड रखूँ और बहुत ज़्यादा चीज़ों को इस तरह से कवर करवाऊँ कि आपका टाइम भी सेव रहे। और आप मुझे इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद बताइएगा कि लेक्चर को लेंथी रखना है या शॉर्ट करना है, ठीक है। फिर मैं ये कहूँगा कि आपने ये चीज़ें खुद कर लेनी है, बाकी चीज़ें मैं करवाता जाऊँगा, मैं समझाता जाऊँगा और आप बाकी करते जाएंगे। तो आपने इसके कमेंट बॉक्स में मुझे ये चीज़ बतानी है कि क्या हम नेक्स्ट जो है इस लेक्चर को ज़्यादा लेंथी करें या इसको शॉर्ट रखें। आप किस चीज़ में सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। तो हमारे ऑनलाइन जितने भी पेड सेशन हैं आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, आप वहाँ पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी इस फर्स्ट लेक्चर की बात की जाए तो इतना लेंथी है कि बहुत ज़्यादा लेंथी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 को। दुआओं में याद रखिएगा, लेक्चर को सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, दोस्तों की सहेलियों के साथ शेयर करिएगा। हर तरफ लेक्चर ही लेक्चर कर देना, अपने ग्रुप्स में सेंड करना है। अगर हमारे इस लेक्चर पे 1000 व्यूज़ आते हैं तो इंशाल्लाह 500 भी आ गए तो हम नेक्स्ट लेक्चर को रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। अदरवाइज हमारा जैसा सीक्वेंस चल रहा है हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे। CS302 लेसन नंबर 1, ओवरव्यू। सबसे पहले यहाँ पे उसने बताया कि डिजिटल लॉजिक्स और डिज़ाइन क्या होता है, इनका ओवरव्यू क्या होता है। ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। जी, तो एनालॉग डिजिटल सिस्टम जो होते हैं उसमें वो बात बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारी जो क्वांटिटीज होती हैं वो कुछ तरह, यहाँ पे उसने छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, ये आपने खुद करनी है। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ड्यूरिंग द डे,
दिन के अंदर लाइट जो होती है, हमारी जो रोशनी होती है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है, उसकी जो ताकत होती है, जो पावर इंटेंसिटी, उसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ग्रेजुअली इंक्रीज। वो कहता है कि जब हमारा सूरज निकलता है तो इसकी जो रोशनी है, इसकी जो पावर है, ताकत है, वो दिन निकलते ही, सूरज जब निकलता है रोशनी बढ़ती जाती है, इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, और जब वो शाम को गरूब होता है तो वो कम होती जाती है। ये तो बच्चों को भी पता है, बहुत सिंपल सी बात है। और वो उसके बाद कहता है कि इट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द डे, ये पूरे दिन के सेंटर में वो कहता है कांस्टेंट होती है, फिर ये डिक्रीज होती है, फिर ये उसके बाद अगले दिन फिर इंक्रीज होती है और सेंटर में कांस्टेंट रहती है जब तक सूरज गरूब नहीं होता। ये चीज उसने बताई, आपने यहाँ पे पढ़ना है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मजे की थ्योरी है, इसको आपने खुद करना है। वो कहता है राइज एंड फॉल इन द टेम्परेचर। अब वो यहाँ पे वो बात करता है कि जो हमारा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की बात करता है यहाँ पे वो बात करता है टेम्परेचर की। टेम्परेचर आल्सो, यानी कि जैसे दिन निकलता है, रोशनी ज्यादा होती है सूरज की, तो टेम्परेचर दिन में बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। और जब शाम को सूरज गरूब होता है तो टेम्परेचर कम होता जाता है, कम होता जाता है। लेकिन एक बात इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो उसने आपको बताई है कि नेवर अब्रप्टली चेंज, यानी कि अचानक ऐसा नहीं होता सूरज निकला और आपका टेम्परेचर अचानक से बहुत ज्यादा हो गया और शाम हुई तो अचानक से टेम्परेचर डाउन हो गया, ऐसा नहीं होता। ये थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता है और थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता है। ये चीजें क्विज में होती हैं आपकी, इसको याद रखिए। वेलोसिटी ऑफ द कार ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, मतलब वो कहता है कि हमारे पास अगर कार है, उसकी जो स्पीड होती है, स्पीड को वेलोसिटी कहते हैं। इसमें वो ये कहता है कि आपकी जो वेलोसिटी होती है जो गाड़ी की, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एक साथ में बोर्ड ले लेता हूँ, ये बोर्ड ले लिया हमने, इसके ऊपर एक बच्चे को क्लास करवाई थी, इसको हम कर लेते हैं न्यू। और ये मतलब कि हमारे पास फर्ज कर लो कि ये मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, अच्छी वाली गाड़ी है, छोटी गाड़ी नहीं है। गाड़ी जा रही है, ऐसे जा रही तो ऐसे स्पीड से जा रही थी, अब स्लोली से ऐसे स्लो करके वो रुक जाती है। लेकिन कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा गाड़ी यूं जा रही है और अचानक से रुक गई, नहीं ऐसा नहीं होता। वो तो फिर तब रुकती है जब एक्सीडेंट होता है। लेकिन जब कार का एक्सीडेंट भी होता है तभी वो ऐसे टकराती है, थोड़ा सा टाइम ले लेती है कि 2-4 सेकंड भी ले तो वो रुकते रुकते, यानी कि थोड़ी सी आगे वो उसको रगड़ लग जाती है, घसीट के रुकती है। तो वो कहता है कि जैसे टेम्परेचर है वैसे गाड़ी भी अचानक नहीं रुकती, ठीक है। वो कहता है कि यहाँ पे उसने वेलोसिटी की बात की है गाड़ी की, ये रीड करें, इजी चीजें हैं। वो कहता है कि इसको मेजर किया जा सकता है, जो आपकी स्पीड होती है, आपकी गाड़ी की जो स्पीड होती है कि कितनी स्पीड से गाड़ी जा रही है, इसको मेजर किया जा सकता है। और इंटरवल के यानी कि टाइम के लिहाज से, टाइम के इंटरवल, शॉर्ट इंटरवल टाइम के हिसाब से इसको हम माप सकते हैं मिली सेकंड के अंदर भी, कि एक सेकंड में या मिली सेकंड में कितनी स्पीड थी। उसके बाद क्या टेम्परेचर वैल्यू समर के अंदर, समर में वो कहता है कि आपकी वैल्यू 23 डिग्री होती है टू 45 डिग्री, यानी कि गर्मियों में हमारा टेम्परेचर 23 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक चला जाता है, बहुत गर्मी होती है। और जब बात करता है इसी तरह वो कहता है कि कार जब ट्रैवल करती है वेलोसिटी जीरो से, यानी कि वेलोसिटी जीरो होती है तो गाड़ी पोजीशन जीरो पे होती है कि अभी नहीं चल रही, लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद वो कहता है कि 120 के मीटर पे जा रही होती है, ठीक है, तो मीटर पर आवर के हिसाब से। तो ऐसे ही वो बात कर रहा है कि चीजें चेंज होती रहती है। कहता है इन्हीं चीजों को हम डिजिटली रिप्रेजेंट करें। कहता है डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वांटिटीज, जो चीजें हमने ऊपर पढ़ी इनको डिजिटल की सूरत में हमने, कि नंबरों की सूरत में हमने इनको मेंशन करना है। तो यही हमारी स्टडी है, डिजिटल लॉजिक्स एंड डिजाइन। डिजिटल क्वांटिटीज लाइक एंड अनलाइक एनालॉग, हमारे पास जो एनालॉग क्वांटिटी होती है और डिजिटल क्वांटिटी होती है, मसलन के हमारे पास कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनके अंदर हम सिर्फ लहरों से, या फर्ज करो एनालॉग ऐसी पोजीशन होती है, लेकिन कुछ हमारे पास डिजिटल होती हैं जैसे कि 1 और 2। जैसे कि आपके पास पुरानी घड़ियां थी तो उस पर एक सुई होती थी, वो ऐसे टक 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 करके चलती थी तो सुई बताती थी कि टाइम क्या हो गया। लेकिन आज हमारे पास डिजिटल घड़ी है, तो यही कंसेप्ट आपके लिए काफी है कि डिजिटल और एनालॉग क्वांटिटीज दो डिफरेंट है और दोनों एक जैसी नहीं होती। यहाँ पे अगर बात की जाए कि उसने यहाँ पे हमें एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत दो चीज़ों की एग्जांपल दी है। सबसे पहले वो यहाँ पे हम एक फिगर को देखते हैं जिसपे वो बता रहा है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो कंटिन्यू सिग्नल्स में, यानी कि यहाँ पे वो बात करता है डिजिटल क्वांटिटीज अनलाइक एनालॉग। एनालॉग क्वांटिटीज के, इसको फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ कि फ़र्ज़ करो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जिनको हम फिजिकली मेजर कर सकते हैं, यानी कि फिजिकल मेजर कर सकते हैं जिन वैल्यूज़ को, उनको मसलन के इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से हम फिजिकली अगर एक वैल्यूज को मेजर कर सकते हैं तो ये एनालॉग वैल्यू होगी। इनको हम मतलब के साइन वेव्स की सूरत में जो है हम इनको मेंशन करते हैं। लेकिन जो हमारे पास दूसरी वैल्यूज होती हैं डिजिटली, ठीक है, उनको हम डिजिटली रिप्रेजेंट करते हैं। ये वैसे सिंपल सी बात है। यहाँ पे उसने बोला है कि सिग्नल डिजिटली, यानी कि कहा उसने सिग्नल जो है डिजिटल सिग्नल इज सिंपल एट फिक्स्ड एंड इक्वल इंटरवल, यानी कि एक दो पॉइंट फिक्स हैं, उनके दरमियान जो हमारे इंटरवल हैं अगर उनको हम साइन को डिजिटली फाइंड करना चाहते हैं, उसकी एक एग्जांपल दी है उसने। फिगर जो है 1.2, यानी कि यहाँ पे ऊपर या नीचे उसने एक फिगर दिया है 1.2, ये वाला 1.2। यहाँ पे देखिएगा, गौर कीजिएगा, हमारे पास ये जीरो जो है, जीरो
और ये जो 1 है ये 2 3 4 5 6 7 8 9 15 इंटरवल उसने दे दिए, 0 से लेके 15 तक मुख्तलिफ बराबर बराबर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिब्बे हैं बराबर 15 मुख्तलिफ इंटरवल दे दिए। यहाँ से लेके इस इंटरवल का हमें टेम्परेचर मालूम किया जा सकता है, यहाँ से लेके यहाँ पे। अगर बात करें देखिएगा 7 से, यानी कि ये जो पॉइंट नंबर 7 है और ये जो पॉइंट नंबर 18 है, ये कौन से इंटरवल पे है, 3 से लेके 4 तक। यानी कि अगर हम बात करें 3 to 4 इंटरवल, ये वैल्यू देखो इंक्रीज कर गई है, ठीक है, ये वैल्यू इंक्रीज कर गया है, यानी कि इस साइड पे टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, मुख्तलिफ इंटरवल पे। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो छोटे छोटे इंटरवल हैं, इनको हम कॉन्टीन्यूस सिग्नल की बात करते हैं। नीचे उसने आपको ये एक तस्वीर का पूछना है पेपर में कि ये तस्वीर बना के दें, कौन सी वाली, कंटिन्यू सिग्नल एट 15 इक्वल इंटरवल्स, ठीक है, यही वो बात कर रहा है कि जो छोटे छोटे इंटरवल पे हम वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं उनको डिजिटल वैल्यूज कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थ्योरी, द सेट ऑफ वैल्यूज, जैसे कि ये सारी उसने यहाँ पे बताई हैं 1 4 18, ये जो वैल्यूज लिखी हुई है ये देखें उसी फिगर के अंदर जो वैल्यूज लिखी हैं वही वैल्यू है, ये देखिएगा 14 और लास्ट वैल्यू ये 25 है, 22 है, और यही वैल्यू उसने इस लाइन के अंदर मेंशन की है, और इसको मुख्तलिफ पॉइंट्स पे उसने इसको मेंशन करने की कोशिश की है। यहाँ पे उसने एक और जो चीज़ की है, ये जो यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये जो सारी थ्योरी उसको वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे अब गौर कीजिएगा, उसने ये जो लाइन बनाई है ना, पहले ऐसे ऐसे लाइन बनाई है, ये जो वेव आपको नजर आ रही है ना, एनालॉग वेव आपको जो नजर आ रही है, उसको उसने यहाँ पे क्या किया, पॉइंट्स बना दिए। दूसरी फिगर में 1.2 में उसने यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, ये सारे उसने इंटरवल बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये जो वैल्यू है, ये जो 40 यहाँ पे 12 पे है, ये 12 लाइन ऊपर को जा रही है, ये जो पॉइंट है, और ये जो 41 वाला पॉइंट है उसको सिर्फ उसने ऐसे किया है कि आपका इस पॉइंट पे जो वैल्यू थी वो कुछ इस तरह से थी, ठीक है, और दूसरा पॉइंट ऐसे था, तो अब उसने इस वैल्यू को ना सीधा कर दिया है, इस पॉइंट की वैल्यू को इस पॉइंट तक ये ऊपर से नहीं किया, उसने सिर्फ सीधा खींच के सीधा कर दिया है। अब देखिएगा यही फिगर अगर नीचे ले जाते हैं तो ये 42 से 41 पे उसने फिगर को खींच के सीधा कर दिया है। अब सीधा क्यों किया है उसने, इसलिए किया कि अब वो इस वैल्यू को माप लेगा, लेकिन अगर ये वाली वैल्यू है इसको मापना थोड़ा मुश्किल होता है एनालॉग, इसको डिजिटली वो अब माप लेगा, इसलिए उसने थोड़ा स्ट्रेच कर दिया। दूसरा उसने वही फिगर को उसने रिकंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है, 15 जो फिगर उसने दिए थे उनको रिकंस्ट्रक्ट किया और उसको मापने के लिए उसने बिल्कुल इसको स्ट्रेच कर दिया है, ठीक है। अब उसने ये क्या किया, ये 15 पॉइंट थे 1 2 3 4 वगैरह वगैरह, अब उसने सिर्फ एक मखसूस बात समझाने के लिए नीचे क्या किया कि पहले जो 7 पॉइंट थे ना, 7 पॉइंट उनको ले लिया, सिर्फ पहले 7 पॉइंट। तो यहाँ पे ये कुछ इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं नहीं, ये वाली जो ऊपर ये सारी थ्योरी है ना, ये आपने बस सिर्फ एक बार रीड करना है। यहाँ पे वो बात बताना चाहता है कि रिकंस्ट्रक्ट किया हमने 15 सिग्नल को कंफर्म करने के लिए इनकी वैल्यूज को, स्मूथ कवर को उसने कहता है कि हमने यहाँ पे ये देखिए ये स्मूथ कर्व जो था ना उसको उसने स्ट्रेट कर दिया। यहाँ पे वो कहता है इफ द नंबर सैंपल्स, इसमें वो यहाँ पे कहता है हमें कि अगर हमारे नंबर जो हमारे ये वाले नंबर थे, यहाँ पे देखिएगा ये वैल्यू पहले पीक पे जाती है ऐसे ऊपर से 45 की जो वैल्यू ऐसे पीक पे जाती है, लेकिन उसने खींच के उसको सीधा कर दिया तो ऑफ कोर्स जो उसकी लचक खत्म हो जाती है वो तो कम हो जाती है ना। तो यहाँ पे वो यही बात बताने की आपको कोशिश करेगा, जब हमारी पहले वैल्यू थी इन पॉइंट्स पे वो कहता है कि कुछ और थी, जब हमने उनको खींच के सीधा कर दिया, उस तार को समझ लो, एक तार की मिसाल ले लो कि पहले आपके पास कुछ वैल्यू इस तरह से थी, इस तरह से, तो ये पीक पॉइंट था उसका, ठीक है। अगर वैल्यू हम बात करें कि हमारी वैल्यू ऐसे ऐसे जा रही है ऐसे ऐसे, तो ये इसका पीक पॉइंट होता है, ये डीप पॉइंट होता है। तो वो पीक पॉइंट और डीप पॉइंट की बात कर रहा है, ये कुछ भी नहीं है इसमें, इसको आपने सिर्फ रीड करना और स्किप कर देना है, ठीक है। उसके बाद वो बात करता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग ऑफ द कंट्रीब्यूट एंड द डिजिटल क्वांटिटीज, जो हमारे पास डिजिटल क्वांटिटीज होती हैं, अब वो उनकी बात करने की कोशिश कर रहा है कि ये क्यों होती हैं, और एनालॉग जो स्टेटमेंट होती है उनकी। सबसे बेहतर है कि इसको करने से पहले आप अपने माइंड को एक बात बता दें कि डिजिटल क्वांटिटी और एनालॉग क्वांटिटी क्या होती है। ये जब तक चीज आपको समझ नहीं आई कि डिजिटल और एनालॉग में फर्क है, तब तक आपको आगे पूरा लेक्चर समझ नहीं आएगा। इसके लिए क्या करते हैं, गूगल आंटी गूगल के पास आ गए, गूगल ने क्या बताया, हमारे पास जो एनालॉग वैल्यूज होती है वो बता दिया मैंने कि साइन वेव की सूरत में होती है। गूगल पे आप लिखिएगा, सारी वैल्यूज देखिएगा, जो हमारे पास एनालॉग वैल्यूज होती है वो कुछ इस तरह से ट्रैवल करती है, जैसे कि आपने मैथ के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ पढ़ी है, इसको मैं यार थोड़ा सा साफ करता हूँ। आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास जो होती है मैथ के अंदर, हमने एक रूल पढ़ा था कि हमारी साइन वेव कुछ इस तरह से जाती है, यहाँ पे आती है, और उसके बाद हमारी वेव कुछ इस तरह से आती है, एक कंप्लीट सर्कल ऐसे होता है। यानी कि ये जो सर्कल होता है ना, इसी को फॉलो किया जाता है। ये हाफ वैल्यू हमारी ऐसे आती है और दूसरा हाफ हमारा ऐसे आता है, ठीक है। तो इस यानी कि एक साइन होगी, उसके बाद हमारी वेव मूव करती है ऐसे,
और उसके बाद हमारी वेव मूव करती है ऐसे, फिर एक कंप्लीट सर्कल हो जाता है। तो ये होती है हमारी एनालॉग। लेकिन जो हमारी वैल्यू होती है डिजिटल, वो कुछ इस तरह से जाती है, फिर ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे, यानी कि जो फिगर आपको दिखाए। अब ये ऐसे क्यों जाती है, इसको समझते हैं बात को, कि ये जो एनालॉग ऐसे ऐसे आपकी साइन जाता है, और ये जो डिजिटल होता है ये ऐसे छोटा छोटा करके क्यों जाता है। उसकी वजह ये होती है कि कंप्यूटर सिर्फ समझता है 0 और 1 को। ये जो चिप हमने पढ़नी है आगे, हमने छोटे छोटे चिप्स पे, लॉजिक्स पे बात करनी है। ये हमारा ये वैल्यूज ऐसे करके जो जाने का मकसद होता है, ये डिजिटल का मतलब कि सिर्फ ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट किया है। इसका पीछे जो वैल्यूज होती हैं वो 0101 कोड की सूरत में होती हैं, ठीक है, और ये साइन की सूरत में होती है, और ये डिजिटल 0 और 1 के बिट की सूरत में होती है। यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं, इसको पकड़ लें, ये वाली फिगर पकड़ लें, ये एनालॉग है, ठीक है, और ये हमारे पास डिजिटल है। और डिजिटल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये इस तरह से मैंने आपको बता दिया अभी। यहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं, ये एनालॉग है और ये डिजिटल है। अब ये डिजिटल ऐसे क्यों किया जाता है, यानी कि इसलिए किया जाता है जैसे स्पीड किसी चीज की आपने फाइंड करनी है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, ऊपर जाने की वैल्यू, नीचे जाने की वैल्यू, यानी कि डिजिटली इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसका मेथड, ये वाली वैल्यूज देख लें, बहुत सारी वैल्यूज हैं आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी, ठीक है। ये है आपका डिजिटल साइन और ये है हमारा एनालॉग। अब ये इसके अंदर हमारे हमारे को वो क्या बात बताता है यहाँ पे, इस टॉपिक के अंदर, इतने से हिस्से के अंदर वो एक बात कहता है यहाँ पे हमें, कि वो कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग। अब ये इलेक्ट्रॉनिक क्या बला है, हमारे पास जो बिजली की चीजें होती हैं, छोटी छोटी बिजली, यानी छोटी बिजली से मराद जैसे चार्जर वाली बिजली, वोल्टेज, छोटी छोटी चीजें, हर चीज जो बिजली से चलती है वो बैटरी से चलती है, उसको इलेक्ट्रॉनिक वाली चीजें कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोसेसिंग होती है ऑफ द कॉन्टिन्यूस क्वांटिटीज और डिजिटल रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड दैट के कंटिन्यूस सिग्नल। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि सिग्नल डिस्क्रीट्स हो सकते हैं, सिग्नल जो होते हैं हमारे पास कंटिन्यू हो सकते हैं या डिस्क्रीट्स हो सकते हैं। ये एक कंटिन्यू सिग्नल होता है और डिस्क्रीट सिग्नल होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे इंटरवल के हिसाब से ना वो डिवाइड, जैसे कि डिजिटल है, यानी कि छोटा सा हिस्सा जो है अभी ऐसे हम कर देते हैं, और ये देखिए छोटे छोटे इंटरवल में बना दिया जाता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू और ये जो ऊपर की वैल्यू, इनको छोटे छोटे हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया होता है, तो इसको कहते हैं डिस्क्रीट वैल्यू, बी कन्वर्टेड एंड। अब इनको वो पूछे कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो वोल्टेज की सूरत में वो कहता है, इसको कहता है कि रिप्रेजेंटेशन कन्वर्ट एंड रिप्रेजेंट इन द टर्म ऑफ वोल्टेज। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं या इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वोल्टेज की सूरत में। अब यहाँ पे उसने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता दी है, कहता है देयर आर टू बेसिकली दो टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग। अब ये इलेक्ट्रॉनिक किस चीज को कहते हैं, हम अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि जितनी भी आपकी चीजें पुर्जे छोटे छोटे होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, बिजली की चीजें बनी होती है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं। ये देखिए मोबाइल फोन अगर पकड़ लेते हैं, इसके अंदर ये छोटी छोटी चिप्स आपको नजर आ रही है, ये सारी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीजें हैं इसकी कितनी टाइप्स हैं, इसमें एक एनालॉग की सूरत हाल हो जाती है और दूसरी डिजिटल। अब सबसे पहले हम बात करने लेते हैं एनालॉग वाली। एनालॉग का जो सिस्टम होता है, इसको समझिएगा। वो कहता है कि ये जो सिस्टम होता है एनालॉग, ये सिस्टम कौन से वाला होता है, ये वो वाला सिस्टम होता है जो हमारे पास कंटिन्यूस वोल्टेज को पकड़ता है। अब ये वोल्टेज क्या होता है, ये एक करंट का ना एक नाम होता है, आप सिर्फ ये समझेंगे, हत्ता कि इसकी बेस होती है कुछ, छोड़ूंगा मैं उसको। हमारे पास जो कंटिन्यूस वैल्यू होती है ना, ये वाली, ये वोल्टेज हो या आपकी कोई भी वैल्यू हो, इनको कंट्रोल करने वाली वैल्यू जो है वो मैंने आपको बता दी है कि वो होती है हमारी एनालॉग। लेकिन जो हमारी दूसरी वैल्यू होती है उसकी बात में बात करता हूँ। तो वो कहता है कि जो हमारे कॉन्टिन्यू सिग्नल और कॉन्टिन्यू वोल्टेज को, कॉन्टिन्यू वोल्टेज ये देखिएगा, और करंट को, सिग्नल को एक्सेप्ट करता है और इन वैल्यूज को कन्वर्ट करता है। ये वाली बात इसको पढ़िएगा, किसकी मदद से इसको करता है कन्वर्ट। यहाँ पे हमारे पास एक पुर्जा लगा हुआ है आपकी सर्किट के अंदर, ये जो पुर्जा आपका इसके अंदर लगा हुआ है इसको कहते हैं ट्रांसड्यूसर। ये जो हम पहले इस फिगर को देखते हैं, देखिएगा कॉन्टिन्यू सिग्नल मैंने आपको बताया इस तरह होते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसड्यूसर जो हमें लगा होता है ये कन्वर्ट करता है इस वैल्यू को, ठीक है। इसने इस वैल्यू को कन्वर्ट किया और इस सिग्नल को कन्वर्ट करने के बाद इस डिवाइस के अंदर चला गया ये सिग्नल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, इसके अंदर ये वैल्यू चली गई, इसके अंदर जाने के बाद ये वैल्यू देखो कैसे बदल गई, ये वैल्यू इस तरह से हो गई है, जैसे कि पहले ये वैल्यू इस तरह थी एनालॉग, इसके अंदर चली गई और उसके बाद उसने इस वैल्यू को चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक पुर्जा जो लगा उसकी बात। उसके बाद जो हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, पहले ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, इसका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और वो आपसे पूछेगा कि ये क्या होता है, किस काम आता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज है डिजिटल। डिजिटल जो सिस्टम है उसकी बात करता है। डेफिनेशन उसने बहुत खूबसूरत तरीके से की है कि कहता था दीज सिस्टम, मतलब पहले जो हमने सिस्टम पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि ये कंटिन्यू होते हैं, ठीक है,
यहाँ पे वो बात करता है कि ये जो होते हैं डिस्क्रीट्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे सैंपल्स पे काम करते हैं। जो एक्चुअल में कंटिन्यू सिग्नल होता है ना, जो हमारा एक्चुअल में कंटिन्यू सिग्नल होता है इस तरह से ये यानी कि एनालॉग है, और ये भी ही एनालॉग है, लेकिन अगर बात करें कि ये भी कुछ इस तरह से कंटिन्यू होता है, यानी कि चलता ये जा रहा होता है, ऐसे इस तरह से कंटिन्यू होता है। इतना बढ़िया बन रहा है यार। तो ये होता कंटिन्यू है, लेकिन ये जो छोटे छोटे इसके सैंपल है ना, ये वाले, ये छोटे छोटे जो इसके हिस्से होते हैं, तो ये इस पे काम करता है। वो कहता है कि ये वाला जो सिग्नल है आपका, ये आपका प्रोसेस करता है डिस्क्रीट सैंपल रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल कंटिन्यू सिग्नल। जो आपका कंटिन्यू सिग्नल होता है उसके छोटे छोटे, कहता है एनालॉग डिजिटल कन्वर्ट्स। अब यहाँ पे कहता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स, जो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, आर यूज टू सैंपल कंटिन्यू वोल्टेज सिग्नल वगैरह वगैरह। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसने यहाँ पे एक बात बता दी है नेक्स्ट जो आपको, वो कहता है कि डू द डिजिटल सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक। जो हमारे पास डिजिटल सिग्नल है, असल में डिजिटल सिग्नल होते क्या हैं, यहाँ पे हम अगर बात करते हैं यहाँ पे कि 0 1 0 1 0 1 जो है, दिस इज डिजिटल। डिजिटल, ठीक है, ये डिजिटल होता है हमारा। तो वो कहता है क्या ये भी इलेक्ट्रॉनिक होता है, क्या भी ये भी बिजली पे चलता है? तो ये उसने यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया है। इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा रेड रेड, ताकि हमें बात की सही से समझ आए कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन उसने बना दिया है। हो सकता है वो इस तरह से हमसे पूछ ले, तो हम बात को क्लियर करते हैं। इसमें वो क्लियर करता है क्वेश्चन के अंदर, वो कहता है कि जो हमारा इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर है, हम इसको कह देते हैं कि नो। मतलब नो किस तरह से कहने की कोशिश करते हैं कि उसने जो क्वेश्चन पूछा, उसने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो डिजिटली वर्क करती है, वो कहता है कि क्या ये वोल्टेज, मैंने शायद क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया था पहले, वो कहता है कि ये वोल्टेज बेस पे क्या काम करती हैं। अब वो उसने इसकी एग्जांपल दी कि हमारे पास एक कैलकुलेटर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपको, और साथ में 3-4 क्विज भी उसने यहाँ पे दिए हैं। वो कहता है कि आपके पास जो एक कैलकुलेटर होता है वो डिजिटल एक डिवाइस है, यानी कि डिजिटल आपने देखा होगा वो डिजिटली वर्क करता है। तो वो कहता है कि हमारे पास जो एक बटन होता है ना, एक बटन कोई भी हिस्सा होता है हमारे पास, वो कहता है कि 1 मिली वोल्ट काम करता है, यानी कि हमारे पास वोल्टेज होता है इसका वोल्ट। ठीक है। लेकिन जो हमारे पास डिजिटली वैल्यूज होती हैं ये मिली वोल्ट में काम करते हैं, बहुत छोटा वोल्टेज में काम नहीं करती। कहता है दस द नंबर 39 इज द रिप्रेजेंटेड बाय द कैलकुलेटर। अगर हमारे पास फर्ज करो, अगर मैं यहाँ पे ये कह देता हूँ कि हमारे पास एक वैल्यू जो है वो 1 मिली वॉट के इक्वल है, तो जितनी वैल्यूज आपने उसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, जितनी वैल्यू ज्यादा लेनी है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि मेरे पास 5 मैंने बटन बार बार प्रेस करने हैं, तो मैंने उसको 5 से ज़रब देता हूँ, तो फिर मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह उसने 39 को यहाँ पे प्रेस किया, तो वो कहता है रिप्रेजेंटेड द कैलकुलेटर इन द टर्म ऑफ वोल्टेज एज 39 मीटर, यानी कि मिली वॉट। ठीक है, मिली वॉट। इसको वो कहता है कि अगर हमारी वैल्यूज इंक्रीज करते हैं तो वो उसी तरह की एक जो हमारे पास वैल्यू है उसको उसने मल्टीप्लाई कर दिया जितनी ज्यादा वैल्यूज का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पे इसको पढ़ें, बहुत अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे उसने बताया 39 मिली वॉट। कैलकुलेटर कैन आल्सो बी रिप्रेजेंट लार्ज नंबर सच एज, वो कहता है कि अगर हम कैलकुलेटर के ऊपर 6.25 को मल्टीप्लाई करें, 10 की पावर उसने 18 लिखा है, इसका मतलब है कि 25 के बाद हमारे पास 18 जीरो लगेंगे। तो ये कहता है कि 1 कॉलम, कॉलम एक लॉ होता है इसका, फिजिक्स के अंदर आपने फोर्स का पढ़ा है, एक यूनिट होता है कूलम्स, कूलम्स पर सेकंड। तो उसकी बात यहाँ पे कर रहा है कि वो कहता है एक कूलम जो हमारे पास होता है वो 6.25 को ज़रब दे दो 10 की पावर जो ताकत है 18 के साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये एक कूलम बनता है। ठीक है। तो इसी हिसाब से वो कहता है वैल्यू इन द टर्म ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज की लिहाज से उसने बताया कि ये वैल्यू कुछ इस तरह से होगी यहाँ तक। ठीक है। बाकी इसको खुद रीड करिएगा। यहाँ पे वही जो मैं ये चीज़ आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे कहता है वोल्टेज कैन नॉट बी प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, यानी कि यहाँ पे वो एक और भी बात बता चुका है, इसको भी रीड करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको हम कर देते हैं डार्क। उसके बाद कहता है डिजिटल सिस्टम एंड डिजिटल वैल्यू। जो हमारे पास डिजिटल सिस्टम होता है और उसके अंदर जो डिजिटल वैल्यू होती है, अब उसकी बात करता है वो। अब वो यहाँ पे बात करता है कि जो हमारे पास डिजिटल सिस्टम होता है इसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो कौन सी होती है। मैंने आपको बताया 0 और 1 होता है। यहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताई है कि जो हमारे पास 0 होता है और 1 होता है, यानी कि फर्ज करो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बस ऐसे, ठीक है, कि जो हमारे पास लॉजिक 1 होता है इसके दो मतलब होते हैं, या इसको आप कह सकते हैं स्टेट इसकी जो है वो हाई है। ठीक है, यानी कि .1, या आप इसको कह सकते हैं स्टेट हाई है, या आप इसको कह सकते हैं स्टेट 1 है, या आप इसको कह सकते हैं ऑन कह सकते हैं इसको। ठीक है, ऑन है। दूसरी तरफ पे 0 को आप स्विच लो कह सकते हैं, स्विच 0 कह सकते हैं, स्विच
स्विच ऑफ कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पे उसने इसको एक्सप्लेन किया है, कहता है नंबर 0 एंड 1 ये दो ही होते हैं, बाइनरी 0 और 1। इसको चिप जो होती है कंप्यूटर डिजिटल सिर्फ इसको समझता है, वो कहता है स्टेट ऑफ स्विच ऑन और ऑफ। यानी कि अगर हमारा पास यहाँ पे फर्ज करो दो वैल्यूज हैं, अगर हम 0 को ऑफ कर दें, फर्ज करो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास वैल्यू है 0 एंड 1, ठीक है, 0 एंड स्पेस देता हूँ और 1। अगर आप 0 को ऑफ कर दें तो फिर 1 आपका ऑन हो जाएगा, अगर आप 1 को ऑफ कर दें तो 0 ऑन हो जाएगा, एक दूसरे को उलट होते हैं, अगर एक ऑन है तो दूसरा ऑफ होगा। वो कहता है स्टेट ऑफ द स्विच ऑन और ऑफ हो सकती है इन दोनों की। उसके बाद करता है कलर ब्लैक और व्हाइट, यानी कि आपने कोई वायर, लड़कों को पता होगा, लड़कियों को कम पता होगा, जब बिजली का कोई काम करते हैं इसमें एक रूल होता है, जो हमारे पास कलर ब्लैक होता है उसको हम कहते हैं ऑफ, और जो हमारे पास कलर व्हाइट होता है उसको हम ऑन कहते हैं, ठीक है। तार भी कुछ इसी तरह से आती है। टेम्परेचर अगर हम कहते हैं कि हॉट, किसी चीज का टेम्परेचर हॉट है तो उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर कूल्ड है तो उसको हम कहते हैं कूल जो है उसको हम 0 से करते हैं। लेकिन अगर इसको उलट कर दो, इसको 1 कर दो तो फिर इसको 0 कर दो, एक दूसरे को उलट करना है। ऑब्जेक्ट मूविंग द स्टेशनरी, अगर एक चीज आपकी मूव कर रही है तो फिर आप उसको 1 कह देंगे, तो दूसरी अगर आपकी स्टेशनरी है तो उसको आप 0 कर देंगे, यानी कि ऑफ है, लेकिन एक दूसरे के उलट भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से वो नेक्स्ट कहता है कि हमारे पास जब दो वैल्यू हैं, यहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास फर्ज करेंगे दो सूरत हाल हो सकती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। उसमें वो कह सकता है कि एक स्टेट, हमारे पास स्टेट्स की बात करता है, इसको उसने एग्जांपल दी है यहाँ पे 64 डिफरेंट कलर से, या उसने टेम्परेचर की मदद से इसको एक्सप्लेन करने की बात की है। इसको नीचे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाली चीज़ बुक में नहीं है, मैंने बस बच्चों को समझाने के लिए यहाँ पे टाइप की है, इसको आप क्रॉस कर सकते हैं, नज़रअंदाज कर सकते हैं। वो कहता है कि बाइनरी, बाइनरी वैसे इसको मैं बता देता हूँ कि सबसे छोटा यूनिट जो होता है ना बाइनरी का, कंप्यूटर का सबसे छोटी जो वैल्यू होती है डाटा सेव करने की, वो बिट होती है। फिर बिट को मल्टीप्लाई करते हैं 1024 से, बाइट होता है, बाइट को मल्टीप्लाई करते हैं 1024 से केबी, किलो बाइट, किलो बाइट के बाद उसके बाद मेगा बाइट होता है, यानी कि ये किलो बाइट मैंने गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी मेगा बाइट है यहाँ पे है मेगा बाइट, ठीक है। और मेगाबाइट के बाद हमने ये, मेगाबाइट के बाद हमने लिखना होता है गीगाबाइट, जीबी, टेराबाइट, सो ऑन, इसी तरह इंक्रीज करते हैं। आप गूगल कर सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम अनलाइक, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, जो कि 10 0 से लेके 10 तक जो आपके नंबर होते हैं, यानी कि 10 तक, यानी कि 0 से लेके 9 तक, यानी कि जब भी हमारा 10 होता है और 1 और 0 को मिला के 10 बनता है, तो इसको आप खुद पढ़िएगा। इसमें वो कहता है कि बाइनरी नंबर डेसिमल सिस्टम जो बेस करता है ये उसकी तरह का नहीं होता, कहता है इनकी दो ही वैल्यू होती हैं बाइनरी सिस्टम की। बाकी ये चीज़ आप पढ़िए, इसमें आपको समझ आएगी। यहाँ पे उसने कलर को रिप्रेजेंट किया है, उसने बोला है कि हमारे पास फर्ज करो कि एक प्लेट है 4 कलर की, जो हमारे पास रेड है, एक कलर रेड है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है और एक येलो है, ठीक है। अब इसके उसने कोड दे दिया, ये चीज़ वो आपको पेपर में पूछेगा और मुझे उम्मीद है लाजमी पूछेगा। डिजिटल वैल्यू, अगर हमारे पास रेड है तो रेड को आपने 0 0, उसकी वैल्यू 0 0 होती है। अगर ब्लू है तो 0 1 है, अगर हमारे पास ग्रीन है तो 1 0 है, 10 नहीं 1 0, ठीक है। और अगर हमारे पास येलो है तो 1 1 है, ठीक है। इसी तरतीब से आपने इनको रटा लगा लेना है। उसके बाद टेम्परेचर की अगर वो बात करें तो सेम लिखा है, क्योंकि हमारे पास अगर बात करता है 39 की, तो 39 का कोड उसने ये लिख दिया है कि 1 0 0 1 1 1, ठीक है। डिजिटल इसको इसी तरह समझेगा। उसके बाद ये बहुत ही इजी वाली चीजें हैं, इसको यहाँ पे याद करिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट द 2 मल्टीपल वैल्यूज स्टोर द प्रोसेस, यानी कि उसने सिर्फ 2 ही वैल्यूज को स्टोर करना है, 0 और 1 को, यानी कि वोल्टेज इसका क्या होता है 5 वोल्ट्स होते हैं इनके, ठीक है। इस चीज को भी आपने याद रखना है। उसके बाद वो करता है नंबर 39 को उसने यहाँ पे बता दिया है, ये वैल्यू वो अगेन बता रहा है आपको, इसको आपने अच्छे से रीड करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्विज है। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इन द डिजिटल डोमेन्स, अगर हम डिजिटल डोमेन पे काम करते हैं तो इसके क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसानात होते हैं। वो करता है कि अगर हम डिजिटल, यानी कि जो हमारे पास ये छोटी छोटी डिवाइसेज हैं, मोबाइल हैं, कंप्यूटर हैं, डिजिटल डिवाइसेज पे हम काम करें तो हमारे पास क्या इसके फायदे हैं। यहाँ पे उसने बोला कि हैंडलिंग इन्फॉर्मेशन डिजिटल ऑफर सेवरल एडवांटेजेस, बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। वो कहता है कि स्टोरिंग प्रोसेस डाटा इन द डिजिटल डोमेन, हमारे पास जो डिजिटल चीजें होती हैं जैसे कंप्यूटर, घड़ियां, इन पे ऊपर जो डाटा हम सेव करते हैं तो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है, बहुत ज्यादा। जैसे कि कंप्यूटर आर द वेरी एफिशिएंट, यानी कि कंप्यूटर की एग्जांपल दे दें कि मैसिव अमाउंट, यानी कि बहुत ज्यादा डाटा, आपकी दुनिया जहान की मूवीज डाटा, फिल्में, आपकी आप जैसी खूबसूरत हस्तियों की तस्वीरें, ये सारा कुछ इसमें स्टोर होता है। कंप्यूटर प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे वो डिजिटली इसको स्टोर करता है, और इसको जैसे कि सीडी के अंदर डाटा को स्टोर कर लिया, नंबर को स्टोर कर लिया, ये सारी चीजें किस सूरत में वो सेव करता है, सिर्फ एक ही सूरत में, 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1,
क्यों करता है कि वो इस कोड को चेंज कर लेता है और हमारी ऑडियो वीडियो हर चीज को उसने इसी सूरत में सेव करना। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ द डिजिटल डाटा मोर एफिशिएंट और रिलायबल। वो कहता है कि जो हमारा डाटा ट्रांसमिशन होती है, जैसे कि मैं आपसे अभी मेरी आवाज आप तक आ रही है तो ये डिजिटली आ रही है ना, डिजिटली मेरे कंप्यूटर के अंदर एक चिप लगी हुई है, एक डिजिटल सिस्टम है, तो उसकी वजह से इसको आप खुद पढ़ें, बहुत ज्यादा इजी लिखा हुआ है। उसके बाद कहता है डिटेक्टिंग और करेक्टिंग, मतलब कि अगर हमारी कोई चीज खराब हो जाती है, फर्ज करो कि मैंने कोई चीज ये इतना सा मैंने लिखा, मैंने डिलीट कर लिया, मैं इसको वापस लेके आ सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने ये चीज डायरी पे लिखी, मैंने डायरी को फाड़ दिया तो वो मुझे वापस नहीं मिलेगा। उसके बाद वो बात करता है कि हम अगर हमारे पास जो डाटा को करेक्ट किया जा सकता है या डिटेक्ट किया जाता है, जैसे कि हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, कोडिंग थ्योरी इज द एरिया विच डील विद द इम्प्लीमेंट, मतलब कि अगर हम कोई बात करें डिजिटली, हम किसी को कोडिंग की मदद से चाहें तो डिटेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है उसको करेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इजी वाली बात लिखी है, इसको आप पढ़िएगा। उसके बाद डाटा इजीली कैन बी प्रिसाइजली रिप्रोड्यूस, यानी कि अगर आपने एक चीज को बनाया है, उसको डिलीट कर लिया, प्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, पिक्चर बनाई डिलीट कर ली, उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद कहता है डिजिटल सिस्टम इजी टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट, कहता है डिजिटल सिस्टम जो होते हैं उनको आसान होता है, डिजिटल सिस्टम आर द बेस ऑन द टू स्टेट बाइनरी नंबर, यानी कि ये सिर्फ बाइनरी नंबर पे वो कहता है कि ये स्टेट करते हैं, और बाकी ये काफी जैसे कि माइक्रोवेव्स होते हैं, माइक्रोवेव ओवन होते हैं, हर चिप जो है डिजिटली आपकी वर्क करती है, ठीक है। तो ये इसके फायदे होते हैं। उसने यहाँ से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेना है कि इसके फायदे क्या होते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है, डिजिटल सर्किट ऑक्यूपाई स्मॉल, मतलब यहाँ पे वो बात करता है कि डिजिटल सिस्टम जो है आपके वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। क्यों होते हैं ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, इसको गौर से देखें कि आपका एक क्विज बन रहा है। जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ये हमारे पास अब मोबाइल और हमारे पास घड़ी के अंदर कंप्यूटर आ गया, छोटी सी चिप होती है और उसके अंदर कंप्यूटर पूरा फिट किया हुआ है। तो वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा छोटे और कम स्पेस लेते हैं। उसके बाद वो बात करता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बाय द डिजिटल सिस्टम, यहाँ तक बात खत्म होगी। अब एक नई लाइन उसने शुरू कर दी है जो कि अभी हमें यहाँ पे वो कन्फर्म करने की कोशिश कर रहा है, एक नया टॉपिक उसने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। अगर मैं बात करूँ इसको, तो इसको मैं इसकी हदूद ही चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इसको हमने अलग कर दिया है। अब यहाँ पे वो बात करता है, कहता है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, अब नई एक बात है कि इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना यानी कि उस तक एक्सेस करना, रसाई, कहता है डिजिटल सिस्टम होते हैं जैसे कि कंप्यूटर नॉट ओनली हैंडल द नंबर बट ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो कहता है ये सिर्फ नंबर 0 और 1 को हैंडल नहीं करते, ये हर तरह की इन्फॉर्मेशन को हैंडल करते हैं। जैसे कि नंबर को हैंडल करते हैं, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो नंबर होते हैं उनको हैंडल करते हैं, जो टेक्स्ट होता है उसको हैंडल करें, आगे ये पढ़ें, सारा इजी लिखा हुआ है। उसके बाद ड्राइंग हम बनाते हैं, डायग्राम, हर चीज को वो कहता है इसको हैंडल करते हैं, पिक्चर, साउंड, हर चीज को वो कहता है कि ये सिस्टम जो डिजिटली होते हैं ये सबको कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे कहता है कि प्रोसेसिंग बाइनरी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द स्पेशलाइज्ड सर्किट, यानी कि खास किस्म के जो सर्किट हैं जिनकी हम मदद लेते हैं इसके अंदर, वो कहता है दीज सर्किट मेंशन, ऊपर हमने कहता है इनको हम बता दिया कि जो ये +5 वोल्ट्स एंड 0 वोल्ट्स पे काम करते हैं, यानी कि इनकी जो वोल्टेज होती है वो 0 होती है, +5, ये 2-3 बार बता दिए और नीचे पड़िएगा। उसके बाद यहाँ पे उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है कि बुलियन ऑपरेशन क्या होते हैं। अब ये जो सर्किट हैं, ये सर्किट काम किस तरह से करते हैं। अब ये सर्किट काम करते हैं हमारे बुलियन ऑपरेशन पे। बुलियन ऑपरेशन क्या होते हैं, यानी कि यहाँ पे नीचे मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ, इस तरह से काम करते हैं। ये गेट्स लगते हैं, एंड गेट, तो ये सारे गेट्स जो लगते हैं इस तरह से ये सर्किट बनता है। अब पीछे चलते हैं, उसको समझते हैं कि ये क्या बात कर दी उसने पहले पूछ लेना बुलियन ऑपरेशन क्या होता है। तो बुलियन ऑपरेशन की उसने एग्जांपल दे दिया कि जो नीचे गेट्स हैं ये सारे इस्तेमाल होते हैं, एंड गेट, नॉर गेट और ये सारे गेट्स। उसके बाद वो बात करता है कि यहाँ पे एक लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डिजिटल सिस्टम हमारे पास बनता है, जैसे कि नीचे तस्वीर दिखाई है, छोटे छोटे सर्किट को जोड़ के एक बड़ा सर्किट बनता है जिसकी मदद से हम काम करवाते हैं। यहाँ पे उसने बोला कि ये हमारे पास एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। लड़कों को पता चल जाएगा कि मोबाइल का सम टाइम आईसी खराब हो जाता है, दुकानदार कहता है कि इसका आईसी जल गया या सड़ गया है, इसका कुछ भी कबाड़ हो गया इसका, तो वो जो आईसी होता है उसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। तो कहता है दीज गेट्स आर इम्प्लीमेंट यूजिंग द स्टैंडर्ड CMOS, यानी कि यहाँ पे उसने बता दिया कि CMOS है और TTL टेक्नोलॉजीज। ये TTL और CMOS क्या है इसको समझते हैं। CMOS जो हमारे पास कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होते हैं, यानी कि छोटे छोटे हमारे पास ना पुर्जे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पुर्जे होते हैं जो कि जिनको हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड के सेमीकंडक्टर होते हैं, उसको हम CMOS कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिस्टर लॉजिक, जो TTL है ट्रांजिस्टर लॉजिक होता है, ये भी एक छोटा सा पुर्जा होता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी होती है जिसकी बेस पे ये काम करते हैं, ठीक है। ये इसको पढ़िएगा
और इसमें क्विज भी है, लाजमी तौर पे इसको रीड करें। उसके बाद कहता है डिजिटल कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ द हैंडलिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो डिजिटल सर्किट होते हैं ये मुख्तलिफ किस्म की इन्फॉर्मेशन को हैंडल कर लेते हैं, जो कि हमारे पास 0 और 1 पे बेस करती है। मतलब कि जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं, फर्ज करो कोई पिक्चर है, कोई भी चीज है, उसके अंदर वो कहता है कि वो जब तक बाइनरी पे काम करती है हम उसको कंप्यूटर उसको हैंडल कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसने एक बात बोली है कि आस्की विच अलाउ अल्फाबेटिक पंक्चुएशन मार्क्स। अब सम टाइम हमारे पास वैल्यूज कुछ होती हैं जो कि हम 0 और 1 की सूरत में लिखते नहीं है, लेकिन वो फाइनली कन्वर्ट 0 और 1 में भी होती हैं, लेकिन वो लिखते हैं हम किस सूरत में, आस्की कोड में। अब आस्की कोड क्या होता है? ये होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आपको क्विज पूछ सकता है, ठीक है। तो ये जो होता है एक तरीका कार होता है, इसमें हम पंक्चुएशंस लिख सकते हैं, मार्क्स लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में ये भी 0 और 1 में कम्बिनेशन होता है, यानी कि उसी में चेंज होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्विज है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब हम बात करते हैं गेट्स की। गेट्स क्या है? मेरे ख्याल से हम इस लेक्चर के 2 पार्ट्स करें, आगे भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये फर्स्ट लेक्चर की कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हमने बाद में डिस्कस करना है, ठीक है, काफी ज्यादा। तो वो कहता है कि हम यहाँ पे इस लेक्चर को हाफ कर लेते हैं। हाफ करके आपने क्या करना है कि आपने इस लेक्चर की सीक्वेंस को, इस प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लेना है। चैनल के ऊपर पूरी प्ले लिस्ट मौजूद है, आपने प्ले लिस्ट को एक्सेस करना है, और उस प्ले लिस्ट के ऊपर आपने जो है 1 बाय 1 हाफ लेक्चर करें, क्योंकि काफ़ी मुश्किल लेक्चर है। तो इसका आपको फ़ायदा यही रहेगा कि आप इसको पूरी तफसील के साथ समझ जाएंगे। तो मैं शॉर्ट लेक्चर नहीं बनाता, लेंथी लेक्चर है, तो आपने इसको इसी लिहाज से स्टेप बाय स्टेप पकड़ लेना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।